गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूअर्स का चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें और अधिक से अधिक शेयर करें वीडियो को, जिससे कि अधिक से अधिक जानकारी सभी संबंधित अभ्यर्थियों तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, ओबीसी प्रकरण के मामले में ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन जबलपुर के जो एडवोकेट हैं रामेश्वर सिंह ठाकुर, उनके द्वारा ये पूरा मामला डील किया जा रहा है और बहुत सारी याचिकाएं ओबीसी के संबंध में लगी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 13% होल्ड पर ही गवर्नमेंट नियुक्ति करने जा रही है। हर बार बयानों में शिक्षा मंत्री के द्वारा यही बात कही गई है कि 13% पर हम होल्ड करेंगे और बाकी को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, और उसके बाद में जो भी आदेश आता है हाईकोर्ट का, उसके हिसाब से 13% के साथ में डीलिंग की जाएगी और उसके आधार पर ही उसके आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो दोस्तों, जो एडवोकेट हैं रामेश्वर सिंह ठाकुर और वेलफेयर एसोसिएशन जबलपुर से संबंधित हैं, उनके द्वारा अपना अभिमत प्रस्तुत किया गया है 13% होल्ड प्रकरण के संबंध में और साथ में ही 10% ईडब्ल्यूएस के संबंध में, जिसमें उन्होंने कई सारी लंबित याचिकाओं के बारे में बात की है, कई सारे पूर्व के प्रकरणों के बारे में बात की है और किस प्रकार से भ्रामक जानकारी फैलाई गई है कि 27% आरक्षण पर स्टे है हाईकोर्ट का। इससे संबंधित अभिमत उन्होंने अपने एसोसिएशन के लेटर हेड पर दी है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि क्या लिखा है उसमें। इसको हम संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि आपके सामने इनका एक लेटर हेड है। और दोस्तों, ये जो पत्र लिखा गया है अपने लेटर हेड पर 9/8/2021 का है और संबोधित है माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल। और विषय है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13/7/2021 को शासन के आवेदन पर ओबीसी के होल्ड किए गए 13% आरक्षण तथा ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण के संबंध में विधिक अभिमत। और संदर्भ दिया है कि मध्य प्रदेश की प्रभावित होने वाली 50.09% आबादी के निवेदन सहित निरंतर रूप से प्रभावित ओबीसी युवाओं द्वारा संचालित विभिन्न वर्चुअल वेबिनारों में किए गए अनुरोध पर यह विधिक अभिमत प्रेषित किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो अभिमत दिया है और हम जो आगे बात करेंगे डिटेल में कुछ पॉइंटों के आधार पर, तो दोस्तों ये इसी के आधार पर रहेगी, इसलिए वीडियो को किसी भी प्रकार से अन्यथा लेने की कोशिश न करें और इसे केवल एक जानकारी मात्र समझें। और इसका उद्देश्य जितने भी चैनल पर जुड़े हुए हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं और जो भी वीडियो देख रहे हैं, उन सब तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास है, अपना एक मत पहुंचाने का प्रयास है, जो कि वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी के द्वारा ओबीसी के संदर्भ में दिया गया है। तो दोस्तों, ये सब आप देख ही पा रहे हैं कि ये लंबा चौड़ा वक्तव्य है, इसे हम शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं और पॉइंट्स के आधार पर इसका वर्णन करेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों, इस पत्र में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर मैंने ये अलग से पॉइंट्स निकाले हैं और ये पूरा का पूरा उसी लेटर का सार है। तो इसमें पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा संशोधन अधिनियम 2019 पारित। और इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण बात ये है कि धारा 4 जो कि 1994 की थी, जिसमें कि ओबीसी को 14% आरक्षण दिया गया था, उसमें संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद में कमलनाथ की सरकार के द्वारा 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया। तो पहला पॉइंट तो दोस्तों इसमें ये लिखा हुआ है। उसके बारे में वो बात करते हैं कि विचाराधीन याचिकाओं पर 27% आरक्षण पर कोर्ट का कोई स्टे नहीं है और मीडिया के द्वारा जो है भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि इस पर स्टे लगा दिया है हाई कोर्ट ने। तो दोस्तों, इसके संबंध में भी बात की है कि हाई कोर्ट ने अभी तक इतनी याचिकाओं के आधार पर कोई भी याचिका उनमें से ऐसी नहीं है जिसमें कि स्टे की बात कही गई हो, और 27% आरक्षण पर कोई भी स्टे नहीं है। ये केवल अनर्गल तरीके से मीडिया के द्वारा प्रचार किया गया है, ये इस लेटर पर उन्होंने लिखा है। उसके बाद में दोस्तों, इसमें तीसरे पॉइंट के रूप में जो लिखा है वो है कि इंदिरा साहनी मामले में कहा गया कि जो आरक्षण की सीमा है वह राज्यों की जनसंख्या के आधार पर बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती है। तो दोस्तों, इसमें जो
सीमा निर्धारण का मामला है आरक्षण का 50% का, वह इंदिरा साहनी मामले से संबंधित है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है साथ में सुप्रीम कोर्ट के आधार पर कि इस सीमा को यदि राज्य चाहे तो वह इसको बढ़ा सकता है, और इस प्रकार से दोस्तों पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं राज्यों को बढ़ाने के लिए, जो कि संविधान की अनुसूची 16 में भी हमको देखने को मिलते हैं, परिलक्षित होते हैं। उसके बाद में उन्होंने एक बात का हवाला दिया है और कहते हैं कि एम नागराजन एवं अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ के अनुसार जनसंख्या के आधार पर सीमा बढ़ सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ने ही यह निर्णय किया है और अपना मत दिया है कि यदि राज्य चाहे तो उसके हिसाब से यदि जनसंख्या में ओबीसी कैटेगरी की या फिर अन्य किसी भी वर्ग की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व अधिक है या कम है, तो उस आधार पर ओबीसी आरक्षण और अन्य आरक्षणों पर सुधार किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बीच में काफी भेदभाव किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, और इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस के विरुद्ध 38 याचिकाएं लगी हुई हैं, जबकि 6 याचिकाएं हाई कोर्ट में लंबित है, और उनके बारे में कोई भी तर्क और किसी भी प्रकार का मत और ना ही कोई डिसीजन हाई कोर्ट के द्वारा अभी तक दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों वो अगला पॉइंट कहते हैं कि 14% की सीमा जो निर्देश दिए हैं हाई कोर्ट ने वह केवल मेडिकल ऑफिसर की भर्ती पर लागू हैं, लेकिन ये शिक्षक की भर्ती को इसमें बीच में घसीटा जा रहा है और उस पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है, वहां पर 27% आरक्षण दिया जा सकता है। और इस प्रकार दोस्तों जो मेन पॉइंट्स थे वो इस लेटर में उन्होंने यही लिखे हैं, और शिवराज जी से मांग की है कि 27% पर ही भर्ती की जाए शिक्षकों की। और इस प्रकार से जो कुठाराघात किया जा रहा है ओबीसी पर 13% होल्ड करने के कारण, वह निश्चित रूप से दोस्तों मानसिक पीड़ा का कारण है, मानसिक वेदना का कारण है, और इसमें सुधार किया जाना चाहिए। 27% पर ही भर्ती की जानी चाहिए। चलिए अब दोस्तों हम आ जाते हैं कि इसके सारांश पर कि उन्होंने अंत में क्या लिखा है। तो दोस्तों इसमें जो सार है वो ये है कि 13/7/2021 को जो हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, जो निर्देश दिए हैं गवर्नमेंट को कि 14% आरक्षण ही मंजूर किया जाएगा, 13% को होल्ड किया जाएगा, और प्रमुख रूप से जो होल्ड करने में भूमिका निभाई है वो निभाई है मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव के द्वारा। और दोस्तों बिल्कुल गलत तरीके प्रस्तुत किया गया है। तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, शिवराज जी से निवेदन है कि इसको अच्छी तरह से आप देखें, इस प्रकरण को समझें, और जो ओबीसी के हितों पर कुठाराघात हो रहा है उस पर नहीं होना चाहिए, और 27% के साथ में ही भर्ती की जानी चाहिए। इन होल्ड प्रकरण का कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं है, और ना ही हाईकोर्ट ने किसी भी प्रकार की भर्ती पर रोक लगाई है, और ना ही 27% आरक्षण पर इस शिक्षक भर्ती में रोक है। तो इस प्रकार से दोस्तों उन्होंने मांग की है कि 27% पर ही भर्ती हो, और इसको उन्होंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो दोस्तों ये जानकारी थी पूरी कि क्या अभिमत दिया है, और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आई थी जो मैंने आप लोगों को अवगत करा दी। तो दोस्तों जो भी आगे जानकारी होगी, जो भी आगे हाई कोर्ट से संबंधित कोई जानकारी आती है तो आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।